नमस्कार, अपना प्यारा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रीजनल रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि यूपी और बिहार में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और ये बहुत ही हेल्दी है। मैं बात कर रही हूँ फरे की, जो कि चावल के आटे और गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं और इसके अंदर दाल भरी होती है और साथ में इसके तीखी चटनी खाई जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं फरा बनाना। तो फरा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप चने की दाल और 1/4 कप उड़द की दाल को 5 से 6 घंटे पहले अच्छी तरह से धोकर भिगोकर रख दिया था। देखिए दोनों दाल जो है अच्छी तरह से फूल गई है। अब हम इसका पानी निकाल देंगे और एक ग्राइंडिंग जार लेंगे क्योंकि मुझे इस दाल को दरदरा ग्राइंड करना है। तो जार में हम ये दाल डाल देंगे। और साथ ही इसमें मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा काटकर डाल दूंगी। अब इस दाल को दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। इस दाल को महीन ग्राइंड नहीं करेंगे और ना ही दाल को ग्राइंड करते समय हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि अगर पानी डालेंगे तो दाल बहुत गीली हो जाएगी। इसलिए बिना पानी के ही इसको ग्राइंड करेंगे। तो देखिए दाल जो है वो ग्राइंड हो गई है, एकदम बारीक नहीं है। अब मैं इसे बोल में निकाल लेती हूँ। अब इस दाल में मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी कटी हुई बारीक हरी धनिया की पत्तियां डालूंगी, हल्दी पाउडर डालूंगी, धनिया पाउडर डालूंगी, गरम मसाला डालूंगी और थोड़ी सी हींग डालूंगी। 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेकिन मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी, नमक मैं बाद में डालूंगी। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब इस फरे के साथ खाई जाने वाली मैं तीखी चटनी बना लेती हूँ। तो इसके लिए जार लेंगे, उसमें मुट्ठी भर हरी धनिया लेंगे, 8 से 9 कली लहसुन की लेंगे, 1 इंच अदरक कटी हुई लेंगे, 5 से 6 हरी मिर्च लेंगे। तीखा आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा लेंगे, आधा चम्मच अमचूर पाउडर लेंगे और स्वादानुसार नमक लेंगे और 1 नींबू का रस डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इस चटनी को ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये चटनी तैयार हो गई। अब चलते हैं फरे के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप चावल का आटा लिया है और आधा कप गेहूं का आटा लिया है और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए इसका आटा जो है वो तैयार हो गया है। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब दाल में स्वादानुसार नमक डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रखेंगे। अब फरे को हम स्टीम करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक कढ़ाई में थोड़ा पानी रख दूंगी खौलने के लिए और एक छन्नी लूंगी जिसमें मुझे इन फरों को स्टीम करना है। उसको भी मैं ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लूंगी। अब चलिए हम लोग फरे बना लेते हैं। अब हम इन आटों की हम छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं।
अब एक लोई को हाथ में लेंगे और इस तरह से गोल करेंगे, फिर दोनों हाथों के बीच में रख के इस तरह से, मतलब ताली बजाते हैं जैसे, उस तरह से रखकर इसको पूरी का शेप देंगे। आप चाहें तो इसे बेलन से बेल लें और कटोरी से कट कर लें, लेकिन हम लोगों के यहाँ इसी तरह से हाथ से बनाए जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है। इस तरह से बनाने में भी बहुत ही आसानी रहती है, क्योंकि आटा जो है वो बहुत टाइट होता नहीं और बड़ी इजीली बन जाता है। तो इसी तरह से मैं ये बना लूंगी। अब इन पूरियों पर हम दाल की स्टफिंग करेंगे। तो जो दाल मैंने मसाले वाली बना के रखी है, तो एक एक चम्मच मैं दाल इसके ऊपर इस तरह से रखूंगी और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। तो देखिए मेरी ये चावल के फरे जो है वो तैयार हो गया। अब इन फरों को मैं स्टीम कर लेती हूँ और पानी भी खौलने लगा है। तो अब मैं इसके ऊपर ये छन्नी रखूंगी और फिर इस छन्नी के ऊपर मैं इन फरों को इस तरह से रखूंगी और इसको कवर कर दूंगी और 15 मिनट के लिए इसे स्टीम होने दूंगी। 15 मिनट बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फरे कितनी अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं और दाल भी इसकी अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं इन फरों को निकाल लेती हूँ। हमारे यहाँ तो गीले फरे भी खाए जाते हैं, यानी पानी में ये फरे डाल दिए जाते हैं और पानी में ही पकते हैं। ये भी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी स्टीम कर लूंगी। तो देखिए दूसरा बैच भी स्टीम हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म फरे को मैं तीखी चटनी और गुड़ की चटनी के साथ सर्व करूंगी। गुड़ की चटनी के साथ भी इन फरों का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इन फरों को फ्राई करके दिखाती हूँ। तो इन फरों को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होते ही इसमें हम काली वाली सरसों डालेंगे। जब सरसों अच्छी तरह से चटकने लगेगी तब मैं इसमें सफेद तेल डालूंगी और 10 से 15 कड़ी पत्ता डालूंगी और फिर ये कटे हुए पीसेस जो है फरे के मैं इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। ये भी फरे खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसे चाय के साथ स्नैक के रूप में खाइए, बहुत ही ज्यादा यम्मी लगते हैं। अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स, चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको भी मैं चटनी के साथ सर्व करती हूँ। आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा यमी और हेल्दी भी है। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। राधे राधे।